और एक चोर चोरी करने में भी श्रीमद् भगवद गीता का इस्तेमाल कर ही सकता है कि नहीं। अब यार तुम ये मत कह देना कि भैया चोर का तो कर्म ही गंदा है चोरी करना। क्यों भैया, चोर के हिसाब से पूछो, उसके हिसाब से तो उसका कर्म सर्वोत्तम है। गंदा तो सिर्फ आपके हिसाब से हुआ ना। अगर आप फ़र्क नहीं कर रहे मानव जाति के कल्याण में और एक बिजनेस से प्रॉफिट कमाने में, एक अच्छा खासा मुनाफा करने में, तो फिर एक चोर के कर्म पे क्यों सवाल यार। अगर आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़कर चरित्र बनाने में, व्यक्तित्व बनाने में और खुद को बेहतरीन इंसान बनाने में, या फिर एक बिजनेस से बड़ा बिजनेस बनाने में, इन दोनों चीज़ों में भिन्न नहीं कर रहे, फ़र्क नहीं कर रहे, तो फिर चोर के कर्म पे क्यों सवाल आखिर। बोलो, मजाक बना के रख दिया आजकल श्रीमद् भगवद गीता का। कुछ भी हो रहा है भैया, ये यूट्यूब है, कुछ भी हो रहा है। आगे आगे देखते जाओ, लोग प्यार में भी, लड़की पटाने में भी श्रीमद् भगवद गीता का इस्तेमाल करना सिखाई देंगे, ले आएंगे टेक्निक्स ट्रिक्स। एक कम बुद्धि के व्यक्ति ने मेरे ऊपर अभी एक वीडियो भी बना दिया कि विवेक बिंद्रा बिजनेस कर रहे हैं, गीता में बिजनेस कर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्रॉम द भगवत गीता। जहाँ कहीं इस तरह की कोई चीज होते देखना, समझ लेना कि कोई बिल्कुल पिशाच है जिसने देववाणी को भी बाजार की खातिर बेच दिया। तो हेलो एवरीवन, आजकल डॉक्टर विवेक बिंद्रा और आचार्य प्रशांत जी के बीच एक विवाद चल रहा है श्रीमद् भगवद गीता के उपयोग को लेकर। दरअसल डॉक्टर विवेक बिंद्रा लोगों को ये सिखाते हैं कि कैसे आप गीता के उपदेशों को, उसके श्लोकों को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस में, उसको ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एज ए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, बिजनेस अप्रोचेज या लीडरशिप कीज बनाकर। लेकिन आचार्य प्रशांत जी को विवेक बिंद्रा के द्वारा ऐसा किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उनके हिसाब से गीता के उपदेशों का या उसके श्लोकों का इस्तेमाल एज ए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स या बिजनेस कीज अप्रोचेज नहीं हो सकता। खैर, इस पर तो हम बात करेंगे कि ये कितने सही है या फिर कहाँ पर गलत हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो गीता के उपदेशों का और उसके श्लोक्स का इस्तेमाल करना सिखाते हैं एज ए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स या बिजनेस कीज के रूप में, तो कैसे सिखाते हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं जरा। आइए। भय मैथुन सामान्य मेतत पशु भी नरानाम। आहार निद्रा भय मैथुन। जो खाली आदमी खाने पीने की चिंता करता है, सोने की चिंता करता है, मैथुन की चिंता करता है, पशु भी नरानम, वो पशु जैसा व्यक्ति है। और यही बात है कि ग्रेट लीडर्स डोंट एंजॉय ऑन फिजिकल एंड मेंटल प्लेटफॉर्म। फिजिकल प्लेटफॉर्म, मेंटल प्लेटफॉर्म, वो इंटेलेक्चुअल या स्पिरिचुअल, ये 4 स्टेजेस होती हैं। वो इंटेलेक्चुअल या स्पिरिचुअल लेवल पे रहते हैं, लेकिन जो केवल आहार निद्रा भय मैथुन करता है वो लोएस्ट लाइफ जीता। ये श्लोक सुना विवेक बिंद्रा सर से कि जो व्यक्ति आहार निद्रा और मैथुन यानी सेक्स के चक्कर में लगा रहता है, इन्हीं की चिंताओं में उलझा रहता है, वो व्यक्ति पशु के बराबर है। और जो ग्रेट लीडर होते हैं वो फिजिकल और मेंटल लेवल पे रहना पसंद नहीं करते, जबकि स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल लेवल पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब इनके हिसाब से ग्रेट लीडर्स खाने पीने की या सोने की या सेक्स की चिंता नहीं करते। मतलब सीधा सीधा समझना यार इस श्लोक का मतलब, इस उपदेश का मतलब कि जो व्यक्ति खाने पीने, सेक्स की या नींद की चिंता में लगा रहता है वो पशु के बराबर है। सीधा सीधा सा मतलब है। मतलब इस श्लोक कहा गया विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन्स, लेकिन विवेक बिंद्रा सर जी कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लीडर्स। क्या फेरबदल किया है भैया। चलो अब थोड़ी देर के लिए ये भी मान लेते कि भैया अर्जुन भी एक लीडर थे और वो जो युद्ध चल रहा था महाभारत का, तो श्री कृष्ण ने उसी वक्त अर्जुन को ये सब उपदेश, ये संदेश दिए थे। चलो ये भी मान लेते हैं, क्योंकि अर्जुन एक बहुत बड़ी सेना का नेतृत्व जो कर रहे थे तो लीडर भी हुए। सही है भैया, लेकिन उसका मकसद क्या था यार उस युद्ध का, और अर्जुन का और श्री कृष्ण जो उसको उपदेश दे रहे थे वो किन आयामों में और किस संदर्भ में दिए गए थे। और विवेक बिंद्रा जी जिस लीडर की बात कर रहे हैं उसका संदर्भ क्या है, उसका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, एकदम भिन्न है भैया, एकदम अलग। फाइनल श्लोक ऑफ भगवद गीता, 18वें अध्याय का 78वां श्लोक, यानी कि 700वां श्लोक, आखिरी श्लोक। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतेर ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। ये कह रहे हैं जिसने भी भगवत गीता सुन ली, कि जिसने ये भगवत गीता सुन ली उसको 4 चीजें मिलेंगी। क्या? श्री, विजय, भूतेर और नीते, यानी कि मनी, विक्ट्री, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर और मोरालिटी, ये सब मिलेगी। अच्छा, अभी आपने दूसरा श्लोक सुना, इसका मतलब है कि जहां पर श्री कृष्ण है, जहां पर श्रीमद् भगवत गीता है, वहीं पर श्री है, विजय है, विभूति है और अचल नीति होती है। मतलब श्री का सीधा सीधा मतलब है गुडनेस, अच्छाई, लेकिन विवेक बिंद्रा सर के हिसाब से श्री का मतलब हुआ मनी, पैसा। अब भैया ये एंटरप्रेन्योर है, हमेशा बिजनेस करते रहते हैं, तो फिर तो ये पैसे की बात करेंगे, है कि नहीं। इनके हिसाब से भी श्री का मतलब
गुडनेस और अच्छाई कहाँ होगी फिर? पैसा ही होगा, क्योंकि इनके हिसाब से तो अच्छाई फिर यही हुई। इसमें इनकी गलती थोड़ी ना देखा जाए तो। मतलब सीधा सही इन्होंने फिर से मैनिपुलेट कर दिया। गीता का एक संदेश, एक श्लोक का अर्थ जो था सीधा सीधा सा, उसका इन्होंने अनर्थ कर दिया। फिर से आयाम बदल दिया, संदर्भ बदल दिया, और जो संदेश उपदेश कभी दिए गए थे, श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे, उसके लिए और उसके बाद जो आज दिए जा रहे हैं मानव जाति के कल्याण के लिए, अच्छाई के लिए, धर्म के लिए, उन संदेशों का इस्तेमाल आजकल किया जा रहा है बिजनेस कल्याण के लिए। इनके जैसे लोग करना सिखा रहे हैं बिजनेस में, बिजनेस कल्याण के लिए। हद है भैया। देखा जाए ना आजकल भैया ये सही चल रहा है कि अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर फील्ड में कोई नॉलेज है, कुछ एक्सपीरियंस है, कोई टेक्निक्स आते हैं, आपको ट्रिक्स आते हैं, एंड यू वांट नेम, फेम, मनी एंड पॉपुलैरिटी, और आप आ गए यूट्यूब पर, लेकिन हुआ ये कि काफ़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद भी आपको इतना भाव नहीं मिल रहा ऑडियंस की तरफ से, तो फिर आप आ गए हाथ में श्रीमद् भागवत गीता लेकर, एंड उस पर लिख दिया मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स या बिजनेस अप्रोचेज बाय श्रीमद् भागवत गीता। तो फिर क्या है? फिर तो एक बहुत बड़ी भीड़ आ ही जानी। क्योंकि इस देश में लोग, कोई चाहे श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कुछ पता ना हो, उसमें क्या कहा गया है, इन चीज़ों की नॉलेज ना हो, लेकिन उनको ये जरूर पता है अच्छे से कि भैया जिसके हाथ में श्रीमद् भगवत गीता है वो महान है, फिर वो अद्भुत है, अद्भुत। फिर तो लोग जाते ही उसके पास, है कि नहीं? ये सही चल रहा है आजकल। वैसे भैया वेद व्यास जी ने श्रीमद् भगवत गीता कभी इसलिए लिखी थी ताकि फ्यूचर में लोग इसे पढ़े, समझे, जाने, कुछ सीखें, अपना करैक्टर बनाए, व्यक्तित्व बनाए और एक बेहतरीन इंसान बने। वो इसलिए नहीं लिखी गई थी कि आप इसे पढ़ें और अपने बिजनेस को बड़ा बिजनेस बना दें, अच्छा खासा मुनाफा कमाए, पैसा कमाए, प्रॉफिट कमाए। कमाल की बात है यार, एक युद्ध हुआ था कभी, महाभारत का युद्ध, जहाँ खून बहा था, सर कटे थे, प्रतिशोध लिया गया था, प्रतिशोध सम्मान के लिए लड़ा गया था। लेकिन आज उसको कुछ लोग इस तरह दिखा रहे हैं जैसे कि कौरवों और पांडवों के बीच वो जो युद्ध हुआ था वो किसी धंधे के लिए हुआ था, किसी बिजनेस के लिए, पैसे के लिए हुआ था, कि भैया आओ श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो और जानो कि पैसा कैसे खींचें, कैसे मुनाफा कमाए बड़ा, कैसे प्रॉफिट कमाए, अपने बिजनेस को कैसे बड़ा बिजनेस बना दे। कमाल है यार, हद कर दी। मतलब क्या दिमाग लगाया गया है, बड़ी होशियारी से, एक शार्पनेस से। देखो तो सही यार, पहले 2-4 श्लोक उठाए गए, देन सबसे पहले तो उनका कॉन्टेक्स्ट, उनका संदर्भ भी बदल दिया गया, फिर उसके बाद उनके अर्थ में फेरबदल किया गया, मतलब अर्थ का तो अनर्थ ही कर डाला, और उसके बाद उन्हें परोस दिया गया एक बहुत बड़ी मूर्ख भीड़ को, और बदले में मिली वाह भाई, तालियां, सहमति और उस मूर्ख भीड़ की फॉलोइंग। बस और क्या चाहिए था? वैसे देखा जाए ना, इस बंदे को चाहे श्रीमद् भगवत गीता का चाहे कुछ पता हो या ना पता हो, ये अलग बात है, लेकिन इसको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि एक बहुत बड़ी भीड़ जो है इसके सामने वो मूर्ख है। ये बस हाँ में हाँ मिलाती है। इन्हें कोई चिल्लाने वाला और गीता के श्लोक पढ़ने वाला चाहिए था, एंड वो उन्हें मिल ही गया। बदले में बहस या दलीलें तो भला कौन दे, क्योंकि उन्हें खुद भी तो कुछ पहले नॉलेज होना चाहिए ना, कुछ पता होना चाहिए ना श्रीमद् भगवत गीता के बारे में, कि क्यों लिखी गई थी, किस संदर्भ में लिखी गई थी, किसी श्लोक का क्या मतलब है। तो फिर भला बहस करे भी तो कौन करे? ये बात इस बंदे को बहुत अच्छे से पता है। एनीवेज, हमारे विवेक सर जी कह रहे थे कि भैया गीता तो, श्रीमद् भगवत गीता तो कल्पवृक्ष है, जैसा कुछ कह रहे थे, मतलब कि गीता तो संपूर्ण है, इससे कुछ भी सीखा जा सकता है और जीवन के हर हिस्से में, पहलुओं में, आयामों में इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मतलब किसी भी संदर्भ में आप इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण है। ऐसा कह रहे थे हमारे बिंद्रा सर। तो मेरे हिसाब से, इनके हिसाब से तो लड़की पटाने में भी श्रीमद् भगवत गीता का इस्तेमाल किया ही जाना चाहिए, एंड हो भी सकता है। अब प्यार करना भी, लड़की पटाना भी तो एक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है यार, क्योंकि लोगों को शादी करनी होती है कि नहीं? तो मेरे ख्याल से श्रीमद् भगवत गीता का इस्तेमाल इस संदर्भ में भी किया ही जा सकता है ईजीली। और एक चोर चोरी करने में भी श्रीमद् भगवत गीता का इस्तेमाल कर ही सकता है कि नहीं? अब यार तुम ये मत कह देना कि भैया चोर का तो कर्म ही गंदा है चोरी करना। क्यों भैया? चोर के हिसाब से पूछो, उसके हिसाब से तो उसका कर्म सर्वोत्तम है, गंदा तो सिर्फ आपके हिसाब से हुआ ना। अगर आप फर्क नहीं कर रहे एक मानव जाति के कल्याण में और एक बिजनेस से प्रॉफिट कमाने में, एक अच्छा खासा मुनाफा करने में, तो फिर एक चोर के कर्म पे क्यों सवाल यार? अगर आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़कर चरित्र बनाने में, व्यक्तित्व बनाने में और खुद को बेहतरीन इंसान बनाने में, या फिर एक बिजनेस से बड़ा बिजनेस बनाने में, इन दोनों चीज़ों में भिन्न नहीं कर रहे, फर्क नहीं कर रहे,
तो फिर चोर के कर्म पे क्यों सवाल आखिर? बोलो। मजाक बना के रख दिया आजकल श्रीमद् भगवत गीता का। कुछ भी हो रहा है भैया, ये यूट्यूब है, कुछ भी हो रहा है। आगे आगे देखते जाओ, लोग प्यार में भी, लड़की पटाने में भी श्रीमद् भगवत गीता का इस्तेमाल करना सिखाई देंगे, ले आएंगे टेक्निक्स ट्रिक्स। क्योंकि वो जानते हैं ना बहुत अच्छे सी तरह से कि भैया सामने जो भीड़ बैठी है, एक बहुत बड़ी भीड़, वो मूर्ख है, उसके पास खुद का अपना कोई दिमाग है ही नहीं, वो ज़्यादा सोचते नहीं, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं, वाह वाही देते हैं, तालियां बजाते हैं। तो फिर ऐसी ट्रिक्स टेक्निक्स आगे आगे आ ही जाएगी, है कि नहीं? श्रीमद् भगवत गीता का इस्तेमाल आगे देखो देखो कहाँ कहाँ किया जानना है, देखेंगे भैया ज़रूर। एनीवेज, आचार्य प्रशांत जी ने विवेक बिंद्रा पर जो टिप्पणी दी, जो तंज कसा, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, उन्होंने एकदम सही किया। खैर, आपकी क्या राय है इस पूरे केस पर, इस वीडियो पर? कमेंट करके ज़रूर लिखना यार। ठीक है भैया, फिर मिलेंगे। टेक केयर, ख्याल रखना, मस्त रहना। जय हिंद।